नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के तत्वाधान में शनिवार को दीनदयाल पार्क में राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए देवभूमि परिवार कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रदेश की जनता, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों को विश्वास में लिए बिना इस कानून को लागू किया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। धरने को संबोधित करते हुए मंच के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश भूषण गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी, सामाजिक कार्यकर्ता जगमोहन मेहंदीरत्ता, युद्धवीर सिंह चौहान, सुलोचना भट्ट और अन्य वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड राज्य लंबे संघर्ष और अनेक शहादतों के बाद बना है। ऐसे में सरकार को मूल निवास, सशक्त भू कानून, रोजगार नीति और पलायन जैसे गंभीर मुद्दों पर प्राथमिकता से काम करना चाहिए था, लेकिन बिना जन सहमति के नया कानून लागू कर उचित नहीं है। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश के मूल निवासियों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। उनका सवाल था कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति 15 वर्षों से उत्तराखंड में रह रहा है तो उसे देवभूमि परिवार कार्ड का अधिकार किस आधार पर दिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें किसी के रोजगार, व्यापार या शिक्षा से आपत्ति नहीं, लेकिन प्रदेशवासियों के अधिकारों से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। जहां पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी आज सरकार की देवभूमि जो आईडी है उसमें अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं और इस बारे में हम बात करेंगे एडवोकेट चमन जी के साथ कि उनका इस बारे में क्या कहना है। आज दीनदयाल पार्क देहरादून में आंदोलनकारी मंच की आह्वान पर देवभूमि आईडी जो इस राज्य में नई योजना देवभूमि की आइडेंटिटी के लिए लागू होने वाली, उसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन हुआ है। राज्य में पहले ही हम मूल निवासी और स्थायी निवासी वाले अभी जो हमारा प्रकरण है उससे बाहर नहीं निकले कि पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा बिना राज्य के लोगों से समावेश करे हुए उसमें सामाजिक संगठनों से बात करनी चाहिए थी, राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए थी। बिना बात करे हुए एक नई यूनिक आईडी जिसे राज्य के लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उस देवभूमि आईडी में ये तय नहीं है कि किस प्रकार यहाँ का व्यक्ति जो है, यहाँ के व्यक्ति को क्या लाभ मिलेंगे और जो अगर भारी व्यक्ति को देवभूमि आईडी बना लेता है तो उसको क्या लाभ मिलेंगे। पहले ही राज्य कर्ज के नीचे दबा हुआ है। अगर राज्य में इस प्रकार की योजनाएं लागू तो राज्य का जो स्थायी निवासी है, मूल निवासी है, उसको इसका नुकसान होने वाला है। इसके विरोध में आज आंदोलनकारी मंच के आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन हुआ है। इसके बाद यहाँ बैठक होगी, ये तय होगा और पूरे राज्य में राज्य के लोगों को बताया जाएगा और इस आंदोलन का हिस्सा बनाया जाएगा कि देवभूमि आईडी जो मुख्यमंत्री जी इस राज्य के लोगों पर थोपने का काम कर रहे हैं, वो देवभूमि आईडी इस राज्य के लोगों के लिए कितने नुकसान है। क्या है ये देवभूमि आईडी, थोड़ा सा अगर खुल के बताएंगे। बेसिकली देवभूमि आईडी जो सरकार के द्वारा अब तक कहा गया है कि 15 वर्ष तक जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिए एक ऐसी यूनिक आईडी बनाई जाएगी जिस आईडी को आधार कार्ड की तरह, स्थायी निवास की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि इस राज्य में पहले से ही इस राज्य जो संसाधन है इस राज्य के लोगों के लिए प्राप्त नहीं है। जो पहले से स्थायी निवासी, मूल निवासी लगातार मांग कर रहे हैं कि स्थायी निवास मूल निवास में भेद होने की आवश्यकता है। जो इस मूल निवासियों के हकूक़ है, उनकी सुरक्षा की बात वो लगातार लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर 15 साल यूनिक आईडी अगर बन जाएगी, अगर आप अभी स्थायी निवास बनाते तो कम से कम आपको यहाँ संपत्ति संबंधित कागज होने चाहिए, तब आपका स्थायी निवास बनता है। लेकिन अगर वो स्वतः ही 15 वर्ष की यूनिक आईडी अगर सरकार बना देगी तो इस राज्य की जो योजनाएं, इस राज्य के जो मूल निवासी, स्थायी निवासी को लाभ मिलना चाहे, उन पर बहुत बड़ा कुठारा खाना। ये जो आईडी वाली बात हो रही है, क्योंकि अभी इसका कुछ क्लियर इनको लग रहा है कि अब ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि आईडी जो गवर्नमेंट बनाएगी तो उसमें इनके मानक क्या होंगे। इसके मानक बनाने से पहले सरकार को सामाजिक संगठनों से, राज्य आंदोलनकारी मंच से, राजनीतिक दलों से, इस राज्य के प्रबुद्ध लोगों से चर्चा कर इस राज्य के लोगों के लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता है। क्यों सरकार बार बार ऐसा कानून बनाने का प्रयास करती है जो कानून यहाँ के लोग विरोध करते हैं। आपने देखा यूसीसी का विरोध हुआ, इस राज्य की संस्कृति लिविंग की कब से हो गई, लेकिन सरकार ने लिविंग जैसा कानून इस राज्य के लोगों को थोपने का काम किया। हमारा कहना यह है कि अगर आप देवभूमि आईडी नाम का कोई कानून इस राज्य में, नया कानून इस राज्य के निवासियों के लिए बना रहे हैं, तो उस संबंध में आंदोलनकारी मंच से, इस राज्य के निवासियों से, इस राज्य के राजनीतिक दलों से चर्चा कर तब आपको कानून बनाने की आवश्यकता है। ये जो आईडी अब जो गवर्नमेंट लाने जा रही है, तो इस आईडी के लाने के बाद तो फिर ये भी होगा कि उन्होंने अगर आईडी ला दी, ये जो बात कर रहे हैं उसमें, तो जो अभी हाल में आया है वो उसके पे भी लागू हो जाएगी और जो बहुत पहले से रह रहा है वो भी काउंट हो जाएगा। देखिए, जब आपने स्थायी निवास की सीमा को 15 वर्ष रखा, जबकि 1950 की मांग यहाँ का मूल निवासी कर रहा था, आपने 15 वर्ष की सीमा रखा है,
उस सीमा के बाद आपने स्थायी निवास बनाया है। क्यों आप नए नए कानून बनाकर इस राज्य के स्थायी निवासियों को, इस राज्य के मूल निवासियों को ठगने का काम कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको कोई कानून बनाना है तो यहाँ के प्रबुद्ध लोगों से, उनके लोगों से चर्चा कर तब उस राज्य के लोगों को कानून बनाने की आवश्यकता है। वो बताएंगे ना उनको उस कानून की आवश्यकता की नहीं है। सरकारों का काम व्यवस्था बनाना है, कानून बनाकर उसका लाभ राज्य के लोगों को देना है, लेकिन लगातार सरकार ऐसे कानून बना रही है जिसका कि इस राज्य के उत्तराखंडी